बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः मांग करने वाले उम्मीदवारों को झटका लगा है। परीक्षा पुनः कराए जाने संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को राहत मिली है। बता दें कि पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं में एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ में फैसला सुनाया गया है। वहीं कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वहीं याचिकाकर्ताओं ने पुनः प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने की मांग की थी। तो बड़ा फैसला आया है। बीपीएससी 70वीं परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने को लेकर के याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है और ऐसे में जो याचिका करते हैं उन्हें बड़ा झटका लगा है और पुनः परीक्षा कराने की जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है, जिसको लेकर के पिछले कई महीनों से बवाल चल रहा है। ऐसे में अब हाईकोर्ट का फैसला सामने आ गया है। आयोग की परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराने की मांग के जो उम्मीदवार है उनको बड़ा झटका लगा है। दरअसल याचिका को खारिज कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। दरअसल परीक्षा पुनः कराए जाने संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को राहत मिली है। आपको बता दें कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में त्रुटि होने को लेकर के याचिका दायर की गई थी और पुनः परीक्षा कराए जाने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर के याचिका दायर किया गया था, जिस पर आज फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि इसमें जो याचिकाकर्ता है उन्हें आपको बता दें कि यहां पर मायूसी मिली है। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर के जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है और याचिकाओं ने पुनः प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने की मांग की थी, जिसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो थी उसमें जो री एग्जाम की मांग की गई थी उसे खारिज कर दिया गया, एक बड़ा फैसला सामने आया है। देखिए अनिकेत, अगर कह लीजिए कि बहुत बड़ा खबर, अगर बिहार के हाईकोर्ट से ये खबर आ रही है कि जहां बीपीएससी के जो छात्र जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, हाईकोर्ट ने एक तरीके से जो है वो खारिज कर दिया है। री एग्जाम की मांग है वो पूरी तरीके से खारिज हो गई। मतलब ये साफ है कि जो बीपीएससी जो कह रही थी पहले से और जो सरकार कह रही थी उसी पर एक तरीके से मोहर लगा है। और जहां बीपीएससी बार बार कह रही थी कि कोई अगर नहीं हुआ है, मतलब एक तरीके से जो परीक्षा की जो बार बार मांग की जा रही है, री एग्जाम की मांग की जा रही है, वो गलत है। कहीं भी कोई धांधली नहीं हुई है, कहीं भी कोई एक तरीके से कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। अगर आपके पास सबूत है तो दिखाइए, पहले बार बार कहते थे। उसके बाद भी बीपीएससी के जो रिजल्ट निकलते हैं, प्रीलिम्स के रिजल्ट निकलते हैं, उसके बाद डेट मेंस का आ जाता है, तो सभी एक तरीके से जो थे कई दिनों से छात्रों को ये उम्मीद है कि हाईकोर्ट से हमें राहत मिलेगी और जो री एग्जाम की मांग मांगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीधे सीधे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो सरकार को एक तरीके से और बीपीएससी को बड़ी राहत मिली है इस बात को लेकर। जिस स्टैंड पर वो थे वो स्टैंड एक तरीके से। लेकिन राजीव, अब सवाल ये उठता है कि आखिर छात्रों का क्या स्टैंड होगा इसको लेकर के। अगर हम बीते एक महीने की अगर बात करें, 1-2 महीने की बात करें, तो लगातार इसको लेकर के छात्र जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए। गर्दनी बाग की अगर हम बात करें या फिर जिस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा था, लाठियां चली, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब जो है हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि री एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ऐसे में अब छात्रों का क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए अनिकेत, अगर छात्रों की बात करें तो छात्र पहले भी कह रहे थे कि अगर हाईकोर्ट में हाईकोर्ट से उनसे उम्मीद थी, लेकिन अगर हाईकोर्ट नहीं हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मतलब ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट चाहे वो खान सर हो, चाहे रहमान सर हो, या तमाम जो जितने भी वो इस बीपीएससी छात्रों का समर्थन कर रहे थे, वो बाकायदा वहां जा रहे थे, कर रहे थे, तो उनका साफ तौर पर कि अगर हाईकोर्ट से भी नहीं बात हो तो सुप्रीम कोर्ट जाए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट वो मूव करते हैं कि नहीं। लेकिन उन्होंने पहले भी, इससे पहले छात्रों से जब कई बार ऐसे सवाल जो पूछा गया था, जब हमने भी पूछा था कि क्या अगर हाईकोर्ट में बात नहीं मानी जाती है, चाहे ऐसा फैसला नहीं आता है, तो फिर क्या कहते, तो वो कहे कि हम ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो इसका मतलब ये वहां जो छात्र हैं जो लगभग आज से लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया जो छात्र गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनका एक तरीके से इस फैसले के बाद निराशाजनक निराशा हाथ लगी होगी। अब देखना होगा कि
छात्र अब आगे की जरूर मूव करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे निकेत। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अभ्यर्थी जो है वो क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई। दरअसल झारखंड के निजी स्कूलों के शुल्क निर्धारण को लेकर स्कूल और जिला स्तर पर कमेटी का गठन। दरअसल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में फीस निर्धारित करने के लिए 2 कमेटी का किया गठन। एक कमेटी विद्यालय स्तर पर बनेगी, वहीं जबकि दूसरी कमेटी जिला स्तर पर। वहीं सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी आयुक्तों और उपायुक्त को लिखा है पत्र में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के आलोक में शुल्क समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है। 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति व जिला स्तर पर जिला समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं कमेटी फीस वृद्धि के विभिन्न कारणों पर विचार करेगी। साथ ही साथ समिति प्रस्तावित शुल्क की संरचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर फीस की मंजूरी देगी।